साथ में आप देख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी है, जो कि मोदी जी के करीबी हैं और उनके टीम के मेन सदस्य भी हैं। बात करेंगे, आज हमारा सौभाग्य है इनसे बात करने का। सर, स्वागत है पहले आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने ये सौभाग्य दिया कि यहाँ पर आके आए। हमारे साथ में मित्र हैं आईपी सिंह जी और अंसारी जी, हम लोग साथ में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और दिल का इलाज करता हूँ और करीब 27 साल से मैं भारत में, उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। दिल की बीमारी के बारे में ना आज म्यूजिक और दिल को दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हार्ट अटैक से लोग परेशान हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दिल का दौरा एक घातक बीमारी होती है और हार्ट के अंदर, बड़ी सिंपल भाषा में समझाऊंगा, 3 नसें होती हैं और 3 नसें जो जिससे जैसे कि हमारी पल्स होती है, हार्ट की पल्स है, वैसी ही एक नस है जो 3 नसें हार्ट को सप्लाई करती हैं। ये भी एक नस है जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही है। इस तरह 3 नसें होती है हार्ट के अंदर जो हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती है। उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने से एंजाइना का दर्द होता है और इसी में अगर क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का, तो दिल का दौरा पड़ता है। इधर कोविड के बाद आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। कुछ लोग गाना गाते हुए डेथ हुआ, कुछ लोगों को वैसे भी सडन एक्सरसाइज करते हुए डेथ हुआ। तो ये इसका रीज़न जो मैं समझ पाता हूँ कि कोविड के दौरान भी मैंने बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे और अदरवाइज़ भी बहुत अध्ययन किया और काफ़ी रिसर्च की, कई वेबिनार किए। तो इसके बाद हमको ये संकेत मिलता है कि कोविड वायरस में एक ऐसी क्षमता थी जो दिल की नसों के अंदर क्लॉट बनने की संभावना बढ़ा देती है। अब उससे निकलने की क्या तरीका है? देखिए, अब कोविड तो निकल गया, अब इस समय कोविड नहीं है, लेकिन जिन जिनको कोविड हुआ उनको ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, एक बिफोर मैं म्यूज़िक पे जंप करूं उसके पहले बताना चाहूँगा कि हार्ट के बीमारी को बचना कैसे किया जाए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ट के अंदर जो नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है उसको कैसे रोका जाए। हर आदमी चाहता है कि जीवित, तो भगवान ने 100 साल की उम्र दी, जो मैं सोचता हूँ वो हम लोगों ने जंक फूड की वजह से या कंपटीशन की वजह से या ज़्यादा जल्दी काम करने की वजह से या खान पान गड़बड़ वजह से हम लोग ने अभी इस स्थिति पहुंच गए हैं कि 30, 35, 40, 45 साल के युवकों को या युवतियों को, दोनों को दिल की बीमारी हो रही है। अब ये दिल की बीमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक या अंजाना, इसको तो आपका प्रोफेशनल है हार्ट की, ये आप बता रहे हैं। आज हमारा म्यूजिकल शो है, वो यहाँ पे मैं म्यूजिक पे आ रहा हूँ, मैं म्यूजिक पे आ रहा हूँ, लेकिन क्या ये बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा था कि बचना भी जरूरी है। म्यूजिक इज वन ऑफ द, इज नॉट द ट्रीटमेंट, एक म्यूजिक से हो सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कैसे बचा जाए। बस एक 20 सेकंड बताने के बाद फिर मैं म्यूजिक पे आऊंगा। तो 20 सेकंड बताने चाह रहा था कि अगर किसी के फैमिली में, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अगर दिल की बीमारी है तो आपको रेगुलर चेकअप कराना है। वैसे नहीं, समय पर खाना खाइए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉर्निंग एक्सरसाइज ही हो, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 15 मिनट चल लीजिए, 20 मिनट चलना काफ़ी है, लेकिन रेगुलरली चलें। अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है तो उसका इलाज रेगुलर कंटिन्यू करें। अब म्यूज़िक पे आते हैं, जैसे आपने कहा, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं हमारे 3 सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी और मुकेश जी, इन सब तीनों मानते हैं। आजकल का युवा उन्हीं से सीख रहा है सारी उनकी। लेकिन एक बात बता दें, उन सबकी 50 से 60 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। ये बड़ी खेद का विषय है। लेकिन अगर म्यूजिक सब कुछ करता है तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक इज, वो तो बहुत ज़्यादा म्यूजिक पे थे। स्ट्रेस को रोकना है तो म्यूजिक इज ए स्ट्रेस रिलीवर। अगर आप म्यूजिक को आप स्ट्रेस रिलीवर के रूप में माने, अगर चाहे गाना गाएं या सुने, दोनों बातें, हर आदमी गाना नहीं गा सकता। अगर आप सुनने के भी शौकीन हैं और गाना सुने और उससे आपको स्ट्रेस, देखिए ऐसा दिन भर की मानसिक तनाव होता है हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर। एड्रेनलिन नाम की एक ऐसी हार्मोन होता है या तो होता केमिकल होता है जो नस को सुकर देता है। तो नस को सुकड़ने के लिए फैलाना भी जरूरी है। उस नस को फैलाने के लिए आई थिंक म्यूजिक कैन गिव ए बिग बूस्ट। तो आपको जो म्यूजिक प्रोग्राम आप लोगों ने किया, आपको बधाई देता हूँ आप सबको। और इस तरह के म्यूजिक मैंने भी थोड़ा सा गाना गाने का प्रयास करने की चेष्टा की। हमारे कई दोस्त हैं वहाँ पे, अनु मलिक जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, दिलीप सेन साहब हैं, समीर सेन साहब हैं, तो एक दो गाने हमारे लिए लिखे भी उन्होंने। लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूँ, म्यूजिक इज स्ट्रेस रिलीवर। लेकिन म्यूजिक को स्ट्रेस के रूप में ना लें, स्ट्रेस रिलीवर के रूप में लेंगे तो आपको दिल की बीमारी से बचेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें योगेश मलिक जी और शालू जी की, जिन्होंने कि आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग? बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। मेरा पक्का आने का भी था, भी नहीं मिलने समय निकाला, लेकिन ये मुझे लगा कि शालू जी, जो शालू चौधरी जी बॉम्बे से हैं और योगेश मलिक जी जो दिल्ली से हैं, उन्होंने ये इतने लोगों को जोड़ा। देखिए, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, सारे सिंगर्स को बुलाना, समय पे आ जाए। मैंने भी बहुत कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ,
डॉक्टरी की। मैंने इंडिया से बाहर भी लंदन, पेरिस, रोम, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख में भी करा है, लेकिन सबको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र है। सर अभी आपने मतलब कि ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप मोदी जी के बहुत करीब है, तो आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन पे मैं बधाई दे के आया हूँ, और मैंने पर्सनल मुलाकात का समय नहीं था, लेकिन उनके ऑफिस में जाके मैंने सब कुछ उनको भेंट किया और मैंने उनको कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचाई उनको। मोदी जी का जन्मदिन के 73 साल के हुए, लेकिन लगता है वो अभी भी डॉक्टरी सलाह से तो 50 साल से ज़्यादा नहीं लगते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उनकी जितना हाई लेवल की एनर्जी, मैं मोदी जी के ऊपर काफ़ी लेक्चर भी ले चुका हूँ वेस्ट बंगाल इलेक्शन के दौरान। मोदी जी की तारीफ तो इसमें कहना पड़ेगा कि उनको हाई लेवल की एनर्जी है। उनको एनर्जी कहाँ से आती है ये तो मैं भी सोचता हूँ। एक बार की बहुत पुरानी बात है, मैं आपको देना चाहूँगा। उस मुख्यमंत्री थे, तो मैंने एक किताब उनको भेंट करी। उस किताब में कैप्सूल बने हुए थे, तो बोलने लगे कि विवेक जी आप मुझे कैप्सूल खिलाओगे आप? मैंने कहा खिला नहीं रहे हैं, इसमें खाने ना पड़े इसलिए आप हवाई जहाज जाइएगा, पढ़िएगा किताब। तो ऐसे कई वाकया हैं। तो मोदी जी इज द अल्टीमेट, आई वुड से। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने भी 27 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन वो कहते हैं मैं 4 घंटे सोकर ही या 3 घंटे सोकर भी इतने एक्टिव मेंटली रहते हैं। दैट इज समथिंग ब्लेसिंग्स टू हिम। भगवान की कृपा है उनके ऊपर, मेरे ख्याल से ये है। और उनकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे, नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो आपको एनर्जी आएगी। जैसे मैं करता हूँ एंजियोप्लास्टी, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि हर मरीज को, अब एक पेशेंट एक बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उसको पेसमेकर की सलाह दी गई थी आगरा में। मैंने पूरा देखा, मैंने कहा पेसमेकर की जरूरत नहीं है। कहने मतलब है अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से अपने दिल से बेस्ट काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे और कोई गलत सोच के नहीं काम करेंगे और कोई ग्रीड नहीं होगी, तो आप सही काम करेंगे, सही इलाज करेंगे। यही मोदी जी में है और ये मैं भी कोशिश करता हूँ कि डॉक्टरी में अपना ये करूँ। और पॉलिटिक्स में भी मैं सोचता हूँ कि अगर सारे नेता अच्छी सोच से अच्छे काम करें और पॉजिटिव सोच की जनता की सेवा करें, ठीक है पैसा अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव सोच करके नेगेटिव ना सोचें, तो ये देश और आगे बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे चैनलों की बात करें, हमारे चैनलों को आज क्या ब्लेसिंग देंगे आप? टी न्यूज, KFET न्यूज और नेशन न्यूज, समस्त चैनल है हमारे, क्या आशीर्वाद देंगे आज आप? मैं ये आशीर्वाद ही देना चाहता हूँ कि आप चैनल जो हैं सारी खबरें दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इधर की बात करें उधर की, आप आई थिंक टोटली न्यूट्रल बात करिए तो दैट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपका चैनल बहुत ही अच्छे हैं। आजकल चैनल की देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, मैंने यूपी PMT में टॉप किया, उसमें केवल एक नेशनल न्यूज आता था, मेरा उसमें प्रोग्राम आया। तो उसमें 1982 में मैंने जब टॉप किया तो मेरा लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था कि आपने कैसे पढ़ाई करी। वो जो 17 ईयर ओल्ड, तो उस समय के और आज के चैनल में बड़ा फर्क हो गया। मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। एक फोटो मेरे साथ में आप देख रहे हैं, आप इंद्रपाल सर हैं जो कि इंस्पेक्टर है, और आज ये आबी प्रोडक्शन के द्वारा जो आयोजित हुआ है प्रोग्राम, उसमें पहुंचे एज ए सिंगर, एज ए गेस्ट। बात करेंगे, जानेंगे इनसे कैसा लगा। आगे सर स्वागत है पहले आपका। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि मेरा जो प्रोफेशन है इसमें वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि आज संडे था और इवनिंग आवर्स था तो मैंने कोशिश करी, क्योंकि मेरा बचपन का शौक है। मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई इंस्ट्रूमेंट बजाता भी हूँ, गाता भी हूँ, और बहुत सारे मेरे परिवार में, जैसे मेरे बराबर में दीपक चौधरी खड़े हुए हैं, आप बॉलीवुड सिंगर हैं, 16 बारूद पिक्चर में भी इन्होंने कई गाने गाए हैं और कई लिरिक्स भी इन्होंने लिखे हैं और कई एल्बम भी इनकी निकली हैं। तो मेरा जो दायरा बना है वैसे ही है कि मैं म्यूजिक से टच रहा हूँ। मेरे परिवार में हर्ष किन्नू जी हैं जिन्होंने लौह पुरुष पिक्चर को डायरेक्ट किया था, धर्मेंद्र जी और जयाप्रदा जी की कई पिक्चर उन्होंने दी। तो मेरा सर्किल भी ऐसा रहा, मेरे दोस्त भी ऐसे ही रहे, तो मुझे मुकाम मिलता चला गया। और मैं यही कहता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं ही उनको आज लेकर आया, डॉक्टर विवेक गुप्ता, वो मोदी जी के पास गए हुए थे बधाई देने के लिए, लेकिन कई मेरे अच्छी हस्तियां जो मेरे माध्यम से भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका इम्पैक्ट रहा है कि मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। संगीत एक बहुत अच्छी चीज है और आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि आप इस चीज को दवाइयों से ज्यादा मुफीद होगा, आप पब्लिक में लेके जाइए और संगीत से प्यार भी बढ़ेगा, आदमी खुश भी रहेगा, बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की बात करें, कैसा लगा आपको प्रोग्राम और यहाँ परफॉर्म करके? शंकर सानी जी जैसे लेजेंड और सर जैसे लेजेंडों के सामने आपने परफॉर्म किया, कैसा फील कर रहे हैं? देखिएगा, गाना तो हम घर पे भी गाते हैं, लेकिन ऑडियंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है। जब एक सिंगर या परफॉर्मर जब स्टेज पे होता है और सामने ऑडियंस हो तो उस बात का कुछ अलग ही मजा है और अलग ही हौसला मिलता है गाने का। तो ऐसे माहौल में जहां इतनी अच्छी अच्छी डिग्नेटरीज, कई हस्ती हमारे बीच में थी, फिल्म जगत से भी और जर्नलिज्म से भी, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट
organized by Abi Productions, led by Mr. Yogesh Malik and Shalu Rathi. चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, कैसा लगा आपको आके? और सर ने भी परफॉर्मेंस दी और भी बहुत सारे सिंगरों ने परफॉर्मेंस दी, यहाँ कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए जी, मेरा कहना ये है कि हम लोग भी यहीं से कभी निकले थे, चाहे आज बेशक बॉलीवुड में प्लेबैक कर रहे हैं, जो भी सिंगिंग कर रहे हैं, जो भी फिल्में हुई हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जैसे शरीर की योगा तो बहुत है जी, जैसे रामदेव जी बताते हैं शरीर की, ये शरीर को स्वस्थ रखने की योगा तो बहुत है, लेकिन दिमाग को स्वस्थ रखने की योगा केवल और केवल एक ही है, वो है संगीत, संगीत और संगीत। अगर आदमी को भगदौड़ की जिंदगी में आदमी को अपने आप को खुश रखना है तो आप संगीत का सुनने का शौक या गाने का या गुनगुनाने का जरूर रखें। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। कभी आदमी टेंशन में होता है, 70 काम होते हैं भागदौड़ जिंदगी के, लेकिन आप अगर ये शौक पाल लेते हैं तो ये समझो एक बहुत अच्छी दिमाग की थेरेपी है। सर आज यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अपने पुराने दिन याद आ गए। हम भी यहीं से कभी निकले थे दिल्ली से, वही पुराने दिन याद आए, कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन इधर उधर। अभी तो कर रहे हैं, खैर देश विदेश में बहुत प्रोग्राम किए, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, बैंकॉक और बाकी कुछ मैंने फिल्में करी हैं। 16 बारूद में मैंने नाथ गाई थी, बहुत अच्छी, बहुत उसको प्रसिद्धि मिली इस गीत को, 16 बारूद। उसके बाद फिल्म आई ब्लैक स्कैंडल कांड, उसमें सोनू निगम का भी गाना है, हमारे सहपाठी है, मतलब संग साथी हैं, मेरा भी सॉन्ग है इसमें, प्लस मेरी एक्टिंग भी है, इंस्पेक्टर बना हूँ मैं, एक्टिंग में भी हूँ थोड़ा। और एक फिल्म इंटरनेशनल फिल्म की है मैंने, सपूरा, जिसमें पौमिला जैन मेरी ड्यूएटर सिंगर हैं, जिनके विवाह फिल्म में काफ़ी गाने हिट हुए थे, सीनियर है मुझसे। तो इसी टाइप से हम करते आ रहे हैं। कुछ एल्बम किए, टिप्स कंपनी से एल्बम है, मैया की चुनरी विशाल, टिप्स कंपनी से। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सिंगर दीपक डबास इंडिया के नाम से, और उसमें मैं काफ़ी अपनी डिटेल डालता रहता हूँ, सिंगर दीपक डबास, DABAS डबास इंडिया। जी, बहुत क्योंकि मैं फिल्मों गाता हूँ दीपक चौधरी के नाम से, लेकिन जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सिंगर दीपक डबास इंडिया के नाम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत 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 नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ श्री राम सेंटर के ऑडिटोरियम में, जहाँ पे चल रहा है अभी प्रोडक्शन की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इवेंट। और हमारे साथ हैं पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर हैं सोनिया जी। सोनिया जी से जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आके उनको कैसा लगा। सोनिया, स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं योगेश जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एंड ये कहूँगी कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं पहली बार किसी सिंगिंग प्रोग्राम में आई हूँ, लाइक मैं फैशन शो वगैरह में तो जाती रहती हूँ, लेकिन बट सिंगिंग मेरे लिए बहुत न्यू था, बट इट वाज अमेजिंग। मैं योगेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इतने वंडरफुल प्रोग्राम के लिए। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों के दिलों की आवाज़ दूसरों तक पहुँचनी चाहिए मुझे लगता है, और इससे बहुत सुकून मिलता है। और लोग काम करते हैं और नशे करते हैं, मुझे लगता है नशा इस चीज़ का होना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसे इस तरह के म्यूजिकल इवेंट्स में आके कि आपको भी सिंगिंग में ट्राई करना चाहिए? माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत, मतलब ऊपर वाले ने बनाया आपको, अगर आप सिंगिंग करेंगी तो और बेहतर आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपने कभी इसके बारे में सोचा कि आपको भी सिंगिंग करनी चाहिए? सोचा तो नहीं था, लेकिन आपने सवाल ऐसा पूछा कि सच में सोच में डाल दिया है। ट्राई तो करना पड़ता है, ट्राई करना। इतना लेजेंड सीनियर्स हमारे सिंगर्स यहाँ मौजूद थे, वो लोग खुद अप्रिशिएट करके गए इस चीज़ को। तो ये इंडस्ट्री ऐसी एक थेरेपी है। यस, इट इज़ थेरेपी। Yes. तो आपके सवाल पे मैं ये कहूँगी कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का तो बहुत शौक है, तो ज़रूर ट्राई करूँगी और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा सोनिया जी, हमारे चैनल्स के लिए क्या ब्लेसिंग देंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ही सुरों के बारे में न्यूज़ छापें और अच्छा न्यूज़ दिखाएं, फेक न्यूज़ ना छापें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं शेख मुस्तफा जी हैं, एक सीनियर है हमारे, और हमारे क्या ना मेंटर भी हैं पी न्यूज़ के और समझ चैनलों के। भाई स्वागत है एक बार फिर से। स्वागत के लिए थैंक यू नदीम भाई। पी न्यूज़ वाकई में मेरा फेवरेट न्यूज़ चैनल है। अक्सर जो भी आप मतलब वो करते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। क्या कहूँ, आज का बहुत ही खूबसूरत शाम था ये गीत संगीत का। हमारे योगेश भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक साथ में रिहर्सल्स किया करते हैं। शालू राठी जी बहुत अच्छी हैं, उन लोगों ने ये शो किया, इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, और जो भी लोग आए शो में उन्होंने एंजॉय किया। ऐसा नहीं है कि शो में आए किसी को इज्जत नहीं मिली, या किसी कोई मतलब जो है रूठ के गया, या किसी को गाने का मौका नहीं मिला। जो भी सिंगर सिलेक्टेड सिंगर थे सब गाए और सबको बहुत मतलब जो है शो पसंद आया।
आपको थैंक यू कहना चाहूँगा नदीम भाई, क्योंकि आप मतलब हमेशा कवरेज करते रहते हैं। मतलब अक्सर आपको देखा है मैंने, कहीं भी कुछ अच्छा होता है तो आप कवरेज के लिए पहले आ जाते हैं, कवरेज करते हैं, उसको वायरल करते हैं चीज़ों को। ये एक बड़प्पन है आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई।